जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे जो हमारा सामाचारी का परीक्षण का 9वां व्याख्यान है। उसमें आगे जाएंगे कि चातुर्मास रहे पाणी पात्री जिन कल्पी साधु आदि को ओस धुंध ऐसी वृष्टि का अवकाय पड़ने पर गृहस्थ के घर भात पानी के लिए आना जाना नहीं कलता। ये पानी पात्री अलग अलग है सब पात्री में। तो यहाँ इसलिए ये दिखा है कि पहले शयतर पिंड था, अब पानी पात्री। हाँ बोल। तो जो पानी पात्री जिन कुपी आदि साधु को ओस धुंध ऐसी वृष्टि का या अवकाय, पानी पात्री का अर्थ होता है जो वृष्टि में पानी गिर रहा हो, ओस गिरे धुंध गिरे, ऐसे वृष्टि का अवकाय होने पर आकाश से जब गिरे तब गृहस्थ के घर भात पानी के लिए आना जाना नहीं कल्पता है। और चातुर्मास रहे कर पात्री जिन कल्पी। देखिए वो पानी पात्री जिन कल्पी थे, अब कर पात्री जिन कल्पी आए हैं। उनको कर पात्री यानी कि जो हाथ में लेकर आहार करते हैं उनके लिए ये बात है। ऐसे साधु को अनाच्छादित यानी कि जो जगह आच्छादित नहीं है, ढकी हुई नहीं है, ऐसी जगह में भिक्षा ग्रहण करके आहार नहीं करना गलत, क्योंकि वो कर में आहार करते। अगर ऊपर से खुला हो और ऊपर से अगर ये वो सब गिरे तो उनको तो बिल्कुल कल्पित होगा ही नहीं। इसलिए उनको ढकी हुई जगह चाहिए, बंद चाहिए ऊपर से। तो अनाच्छादित स्थान में आहार करते हुए यदि अकस्मात वृष्टि गिर जाए तो भिक्षा का थोड़ा हिस्सा खाकर और थोड़ा हाथ में लेकर उसे दूसरे हाथ से ढककर हृदय के आगे ढक रखे या कक्षा में ढक रखे। मतलब अगर मान लो कि ऐसे कर पात्री में अनाच्छादित जगह है और वो आहार कर रहे, आहार तो करना कोई जरूरी तो होता ही है। तो आहार करते समय अगर वृष्टि हो गई, ऊपर आच्छादित नहीं है और जो आहार कर में लिया है उस पर अगर पानी गिर रहा है तो उनको आहार को एक हाथ में ले लेना चाहिए और एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से वो हाथ को ढक देना चाहिए और उसको ऐसे हाथ को हृदय के आगे ढक कर रखना है। ऐसे 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 वो ढक दे और उसको हृदय के आगे रखे। इस प्रकार से गृहस्थ के आच्छादित स्थान तरफ जावे और ऐसे हाथ रख के वो गृहस्थ के आच्छादित स्थान तरफ जावे या तो फिर किसी वृक्ष के नीचे जावे और वृक्ष की मूल की तरफ जावे, जिस कारण उस साधु के हाथ के ऊपर पानी के बिंदु विरधना ना कर पाए और अंदर पानी ना गिरे। तो इस प्रकार से उनको आहार कल्पता है। यद्यपि जिन कल्पे आदि कुछ कम 10 पूर्वधर होने से, देखिए यहाँ पे जिन कल्प का अर्थ होता है कि परमात्मा के समय कल्प की स्थापना की हो और उस वक्त के जो साधु है वो, तो जिन कल्पी आदि 10 पूर्वधर होते हैं। 10 पूर्व का ज्ञान उनको होता ही है। आज के साधु को जिन कल्पी नहीं कहा जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जिन कल्पी इसका अर्थ ये नहीं कि जिनेश्वर भगवान के नीचे के जो साधु है वो। जिन कल्पी का अर्थ है कि जिन कल्प परमात्मा के समय पे जो कल्प की स्थापना हुई है, जो गण की स्थापना हुई है, उनके साधु। तो परमात्मा के जाने के बाद भी जो उनके गण के साधु है वह कम से कम कुछ कम 10 पूर्वी जरूर होंगे, उससे कम नहीं होते। उससे कम साधु को जिन कल्पी नहीं कहा जाता। तो जिन कल्पी आदि कुछ कम 10 पूर्वधर होते हैं, जैसे कि सूलिभद्र जी थे तब तक की बात है ये। तब तक के साधु जिन कल्पी कहे जाएंगे। इसलिए वो प्रथम से ही वृष्टि का उपयोग कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है, जो 10 पूर्वी होते हैं उनको मालूम पड़ जाता है कब वृष्टि आएगी कब नहीं आएगी। ये 10 पूर्व के ज्ञान के अंदर ही ये बात छिपी हुई होती है कि उनको वातावरण देखकर या कुछ चीजों को देखकर उनको उसका ज्ञान पहले से हो जाता है। इससे आधा खाने पर भी अगर उठना पड़े ये संभवित नहीं। मतलब उनको पता चल जाता है, उस हिसाब से उनका आहार होता है। इसलिए उनको आधा खाना खा के वृष्टि गिरी और उनको उठना पड़ा, ये संभव नहीं।
बराबर। तो उनको बारिश आने वाली है, कब गिरेगी, अभी अभी बादल बंधे हुए हैं या अभी समय है, ऐसा करके वो अपना आहार ले लेंगे। इसलिए आधे आहार में, क्योंकि जंगल में होते हैं, तो आधे आहार में वृष्टि गिरेगी और उनको आहार त्यागना पड़ेगा, ऐसा मौका जिनकल्पी यानी कि 10 पूर्वी साधुओं को कभी नहीं होता है। छद्मस्तता के कारण, लेकिन फिर भी छद्मस्तता है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि छद्मस्त तो है, वो केवली तो है नहीं। तो छद्मस्तता के कारण कदाचित अ, उपयोग अगर गलत भी हो गया, यानी कि अनुपयोग हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए उनको इस प्रकार से आहार करना चाहिए। अब कथन किए का अर्थ का ही समर्थन कहते हुए कुछ कहा जा रहा है कि चातुर्मास रहे पाणी पात्री साधु को कुछ भी पानी की बिंदु उस पर पड़े, तो उस जिन कल्पी आदि गृहस्थ के घर भात पानी को आना जाना उनको नहीं करता। मतलब ये जिन कल्पी साधु है, वो गृहस्थ के घर आते जाते गए और आहार की, ऐसा नहीं होता, वो उस दिन उपवास ही कर लेंगे। कर पात्रियों का ये विधि हुआ। अब पात्र रखने वाले साधुओं का विधि देखिए। ये कर पात्री का अर्थ है वो पात्र नहीं रखते हैं, एक ही बार हाथ में कर में आहार लिया और भोजन कर लिया। अब पात्र रखने वाले, मान लो कि ज्यादा समय तक आहार चाहिए, 2-3 बार आहार चाहिए, तो उनको पात्र रखना पड़ता है। और पात्रधारी स्थविर कल्पी, क्योंकि वो एक ही बार में हाथ में आहार लिया और हो गया, तो पेट नहीं भर सकता, उनको पात्र की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए पात्रधारी स्थविर कल्पी आदि साधु, उनको अविच्छिन्न धारा से वृष्टि हो रही हो, अविच्छिन्न धारा मतलब सतत वर्षा, बिना रुके वर्षा अगर हो रही हो, तो ऐसे में वर्षा काल में ओढ़ने का कपड़ा या छप्पर की लौती पानी से टपकने लगे, यानी कि जो ओढ़ने का कपड़ा है वो गीला हो गया, या फिर जो छप्पर की ऊपर जो छापरे की जो लौती है वो पानी से टपकने लगे, या कपड़े को भेदन करके अंदर शरीर तक पानी उतर जाए, अंदर के भाग से शरीर को भिगोवे, तब गृहस्थ के घर भात पानी के लिए आना जाना नहीं कल्पता। इसमें कुछ अपवाद भी है कि उस स्थविर कल्पी को यदि अंतर अंतर से थम थम कर वृष्टि हो रही हो, अंतर अंतर से बीच में कुछ समय तक वृष्टि बंद हो रही हो, तब वो अंदर सूत का वस्त्र और ऊपर ऊन का वस्त्र, अंदर वो सूत का वस्त्र पहने, ऊपर वो ऊन का वस्त्र पहने, और उन दोनों को लपेट कर वो स्थविर कल्पी थोड़ी वृष्टि में गृहस्थ के घर भात पानी के लिए जा सकते हैं, और आना जाना करता है, और वो आहार लाकर गुजरी ला सकते हैं, आहार कर सकते। इस अपवाद में भी तपस्वी या भूख न सहन करने वाले, ये तो अपवाद हुआ। पर यहाँ एक और बात है, जब सतत वर्षा या वृष्टि हो रही है, तब जो भूख नहीं सहन कर सके ऐसे साधु, या फिर जो तपस्या है, जिनको मांस कमन का तप है और आज ही उपवास, आज ही पारणा करना है और आज ही बारिश हो रही है, उनकी बात है। ऐसे साधु भिक्षा के लिए हर एक अगली वस्तु के अभाव में, मतलब कुछ भी एक वस्तु के अभाव में, बालों के, ऊंट के बालों के, घास के या सूत के कपड़े से, एवं तालपत्री जो आती है वो, या पलाश के छत्र छत्र द्वारा, यानी जो जो छत्र होता है प्लास्टिक या उसका, वो वेष्टित होकर भी आहार लेने जावे। उनको आहार लेने के लिए बोला गया है। अगर पारना है, तपस्वी है, पारना है और आज ही गोचरी करनी पड़ेगी और आज ऐसी बारिश है जो थमने वाली ही नहीं है, तो वो ऐसे में ताड़पत्री ओढ़ के भी आहार लेने के लिए जा सकते हैं। चातुर्मास रहे साधु साध्वी गृहस्थ के घर भिक्षा लाभ की प्रतिज्ञा से पहले, यहाँ मुझे मिलेगा ऐसी बुद्धि से गोचरी के लिए गए साधु के ऊपर थम कर पानी पड़े, तो आराम के नीचे यानी कि बगीचे आदि में संभोगी, यानी कि अपने ही संभोगी, अपने ही दूसरे या अपने साधु और साधु के उपाश्रय के नीचे
फिर अगर उपासन नहीं है तो किसी विकट गृह में, जहाँ पर ग्राम ग्राम लोग बैठते रहते हैं ना, ऐसे जो चार रस्तों के बीच में होता है ना, ऊपर ढका हुआ बांधा हुआ छप्पर जैसा, उसके नीचे, चौपाल के नीचे, या वृक्ष के मूल में, या निर्जल कैर आदि के मूल के नीचे वो जा सकते हैं। कल्प, ये उनके लिए कल्पित है, और वो वहां जाकर कुछ देर के लिए खड़े रह सकते हैं। उसमें भी विकट गृह, वृक्ष मूल आदि में रहे हुए साधु को उसके आने से पहले रांधना शुरू किया भात आदि, और बाद में रांधनी शुरू की हुई मसूर की और उड़द की या तेल वाली दाल हो, तब उसे भात वगैरह लेना कल्पता है, लेकिन मसूर आदि दाल लेना नहीं कल्पता। यानी कि अगर साधु अगर आए और उनके पहले ही अगर जो जो खाना बन चुका है वो ही उनको कल्पता है। अगर कोई चीज बाद में, उनके आने के बाद में रांधना शुरू किया हो, तो वो उनको नहीं कल्पता है। उसमें भाव ये है कि साधु के आने से पहले गृहस्थों ने अपने लिए जो रांधना शुरू किया हो, वो ही उनको कल्पता है, क्योंकि इससे उनको दोष नहीं लगता। और साधु के आ जाने पर अब अगर कुछ और रांधना पड़ेगा, खाना कम होगा करके रांधा हो, तो वो उनको नहीं कल्पता। वो पश्चादायुक्त युक्त होता है, मतलब बाद में बनाया हुआ, तो उसको उद्गम आदि दोष की संभावना होती है। इसी कारण वो लेना उनको नहीं कल्पता है। इसी तरह बाकी कुछ शेष बातें हैं, उनको भी यहाँ जान लेना चाहिए। उसके घर पर साधु के आने से पहले प्रथम ही मसूर की दाल पकानी शुरू कर दी हो, और चावल आदि बाद में पकाने के लिए रखे हो, तब साधु को वो दाल कल्पेगी, चावल नहीं कल्पेगा। ठीक है। गृहस्थ के घर पर यदि दोनों ही वस्तु, दाल चावल दोनों ही वस्तु साधु के आने से पहले ही पकाने के लिए रखी हो, तो दोनों ही लेनी कल्पती है। जो चीज उसके आने से पहले रांधनी शुरू कर दी हो, वो साधु को कल्पती है, और जो उसके आने पर रांधने रखी हो, तो वो उनको नहीं कल्पती। चातुर्मास रहे साधु या साध्वी गृहस्थ के घर भिक्षा लेने के लिए गया हुआ हो, उस वक्त यदि रह रह कर भी अगर बारिश पड़ रही हो, तो उसे आराम या वृक्ष के नीचे के मूल में जाना, मूल में जाकर बैठना कल्पता है। पर पहले ग्रहण किए हुए भात पानी सहित भोजन का समय उल्लंघन करना नहीं कल्पता। बराबर। मतलब यहाँ ये हो रहा है कि आप गोचरी लेने गए हो, लेकर आए हो, और बारिश गिर रही है, तो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, या कैसे ऐसे विकट गृह के नीचे बैठ जाओ जहाँ ऊपर कुछ बांधा हुआ हो, और वहां पर आप भोजन कर लो, क्योंकि भोजन के समय को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं जरूरी कि बारिश रुके और ऊपर से जाओ बाद में ही भोजन करो, ऐसा नियम यहाँ नहीं बताया है। और भोजन का समय उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शाम का वक्त हो तो रात हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। सही बात है ये। यदि उस वक्त वृष्टि ना होए तो आराम से वृक्ष के नीचे, या आराम गृह जैसा कुछ हो, या जो चौराहे पे हो, उस पर बैठा हुआ साधु पहले उद्गम आदि से शुद्ध आहार खा पीकर मात्र निर्लेप करे, और धोकर एक तरफ पात्रादि उपकरण को रख दे, और शरीर के साथ लगाकर वर्षते बरसात में सूर्यास्त से पहले जहां उपाश्रय हो वहां चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आहार ले सकता है। और अगर बाद में भी बारिश नहीं थम रही है, उनका आहार तो हो चुका है, लेकिन सूर्यास्त से पहले उपाश्रय जाना जरूरी है, तो वरसते बरसात में भी वो पहुंच जाए। मतलब यहाँ इतना ही नियम लेना है कि जितना हो सके आपको बारिश से बचना है। अगर बारिश से नहीं बच पा रहे हो,
तो बरसते हुए बारिश में भी कहीं बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर आहार का समय आपको टालना नहीं है। बराबर, समय पे आहार कर लो और समय पे आप ऊपर से पहुंच जाओ। उसके लिए बारिश रुके उसकी राह नहीं देखनी, रात को वो बाहर नहीं रह सकते, ये नियम। जो जरूरी नियम है उसको संभालो। अगर बारिश में गीले भी हो गए तो उसका दोष कम है। अब थम थम कर अगर वृष्टि हो रही है तो आराम आदि के नीचे साधु किस विधि से खड़ा रहे, ये बताया है कि विकट गुरु वृक्ष मूल के नीचे खड़ा रहा साधु किसी साध्वी के साथ खड़ा नहीं रह सकता। देखो ये ध्यान से समझिएगा। अगर थम कर भी वृष्टि हो रही है तो साधु एक जगह का, जो वृक्ष के नीचे खड़े उसी वृक्ष के नीचे साध्वी भी खड़ी रह जाए, वो नहीं चलता। वैसे स्थान में एक साधु को दो साध्वियों के साथ रहना भी नहीं चलता। मतलब साधु एक है और दो साध्वी है, साधु एक है और तीन चार साध्वी है, दो साधु और एक साध्वी है, बराबर, चार पांच साधु और एक साध्वी है, नहीं चलता। यहाँ साधु और साध्वी दोनों साथ में किसी भी एक ऐसे आराम गृह में वो नहीं रह सकते। ठीक है, साधु और साध्वियों को भी साथ रहना नहीं चलता। यदि वहां कोई पांचवा क्षुल्लक छोटा चेला या चेली हो तो वो स्थान दूसरों की दृष्टि का विषय हो, दूसरे देख सकते हो, अथवा वो स्थान बहुत से द्वार वाला हो तो साथ रहना कल्पता है। मतलब कि वो अगर रोड है या फिर सब लोग देख पाए ऐसी स्थान है, या फिर उसके बहुत सारे दरवाजे सारे खुले पड़े, मतलब बहुत लोगों की वहां दृष्टि जा सकती है, तो ही वहां ऐसे साधु साध्वी ऐसे स्थान में साथ में खड़े रह सकते हैं। एक साधु को एक साध्वी के साथ रहना नहीं कल्पता, एक साधु को दो साध्वी के साथ नहीं कल्पता, दो साधु को एक साध्वी के साथ नहीं कल्पता, दो साधु को दो साध्वी के साथ भी रहना नहीं कल्पता। यदि कोई लघु शिष्य शिष्या या पांचवा साक्षी हो तो ही वो वहां ऐसे साथ में रह सकते। अथवा वृष्टि विराम ना पामे तो अपना कार्य ना छोड़ने वाले लुहार आदि की दृष्टि से या उस घर के किसी भी दरवाजे से किसी भी पांचवे के बिना अगर दृष्टि नहीं है तो उनका वहां रहना नहीं कल्पता। चातुर्मास रहे साधु को गृहस्थ के घर भिक्षा लेने के लिए उस प्रकार से रहना नहीं कल्पता जहां एक साधु के एक श्राविका के साथ रहना नहीं कल्पता। बराबर, कोई भी साधु साध्वी अगर गोचरी लेने आए, साधु है और घर में श्राविका है और बारिश हो गई और आप रुक गए तो वो नहीं चलेगा। ऐसे ही घर में पुरुष है, श्रावक है और कोई साध्वी गोचरी लेने आए हैं, बारिश हो गई और वहां वो साध्वी जी रुक जाए, पुरुष घर में हो है अकेला और साध्वी रुक जाए, वो नहीं कल्पता है। अगर कोई अन्य है, अन्य उसको देख रहे हैं, श्रावक श्राविका दोनों है, तो वो जरूर रह सकते। बराबर, सांघाटिक में अन्य साधु को उपवास हो या असुख होने से ऐसा होता है, अन्यथा उत्सर्ग मार्ग में तो साधु दो और साध्वी तीन साथ विचरे ऐसा समझना चाहिए। और परिहरने चाहिए। चातुर्मास रहे साधु साध्वियों को मेरे लिए तुम लेकर आना गोचरी, जिसको ऐसा ना कहा हो उस साधु को तेरे योग्य में लाऊंगा, ऐसा किसी को जताया नहीं है। ऐसे साधु को निमित्त रूप अशन आदि आहार नहीं कल्पता। अगर किसी ने बोला हो कि तू मेरे लिए लेकर आना तो ही उसका लाया हुआ कल्पेगा, अगर वो नहीं बोला है तो वो खाना उसको नहीं कल्पता। ऐसा क्यों प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है? तब गुरु ने जवाब दिया है कि जिसको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं किया गया हो, ऐसे साधु के लिए अगर आप आहार लाओ तो यदि इच्छा है तो करेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। बराबर,
अगर वो नहीं करेगा, यदि इच्छा ना हो तो वो आहार नहीं करेगा और ऊपर से कहेगा कि तू लाया है तो अब तू ही खा, यही कहेगा कि नहीं? हमारे में ऐसा होता है ना, बिन मांगे देना नहीं चाहिए, पता है, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, तो साधु में भी ऐसा होता है, बराबर। तो यदि इच्छा बिना ही दाक्षिण्यता से अगर वो लावे भी और वो खाए भी तो अजीर्ण आदि से दुख होगा, तो वो सोचेगा देख तेरे कारण मैं लाया और मुझे खाना पड़ा और मुझे पेट दर्द हुआ, वो भी वही वो सोचेगा कि नहीं? और चातुर्मास में परखने के लिए भी शुद्ध स्थान दुर्लभ होता है। चातुर्मास में तो परखने के लिए भी हर जगह गीला होता है, कीड़ी होती है, जीवात होती है, मिट्टी होती है। तो चातुर्मास में खाना परखना पड़े तो वो भी गलत है। इसलिए दोषात्पत्ति होने के कारण पूछ कर ही लाना चाहिए। चातुर्मास रहे साधु साध्वियों को पानी से निचड़ते शरीर से तथा थोड़े पानी से भीजे हुए शरीर से अर्शन आदि 4 प्रकार का आहार करना नहीं कल्पता। अगर उनका वस्त्र भी गीला है, शरीर गीला है, तो अशन, शयन, पान, खान पान चारों नहीं कल्पता। ऐसा क्यों? तो शिष्य का यह प्रश्न होने पर गुरु कहते हैं कि जिसमें लंबे काल में पानी सूखे, ऐसे पानी रहने के स्थान में जिन्हें सरों ने 7 ऐसे 7 स्थान बताया है जिसमें लंबे काल में पानी सूखता है, तुरंत नहीं सूखता। अब वो 7 स्थान कौन से हैं? जैसे कि 2 हाथ, दो हाथ, फिर 2 हाथों की रेखाएं, नाखून, नख के अग्रभाग, भ्रमर और दाढ़ी और मूछ, ये भी जल्दी नहीं सूखता। तो ये सातों स्थान को अगर आपको समझना है कि ये मेरा शरीर पानी रहित हो गया या सूख गया और अशन आदि 4 प्रकार का आहार अगर करना है तो ये सातों स्थान सूख जाए, हाथ की रेखा सूख जाए, दोनों हाथ सूख जाए, नाखून सूख जाए, नाखून के अग्रभाग सूख जाए, भ्रमर सूख जाए, दाढ़ी मूछ के बाल सूख जाए, तब जाकर आप ऊपर के बाल सूख जाए, तब आप जाकर भोजन कर सकते हो। ऊपर के बाल तो बहुत देर से सूखते हैं, पता है ना। चातुर्मास रहे साधु साध्वियों को जो कथन करेंगे उन 8 सूक्ष्मों पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात छद्मस्थ साधु साध्वियों को बारंबार जहां जहां वे स्थान करें वहां वहां पर सूत्र के उपदेश द्वारा जानने चाहिए। आंखों से देखना है तो देखो तथा जानो, और परिहरण करने के योग्य होने पर ही ये स्थान विचारने योग्य होते हैं। ये 8 सूक्ष्म कैसे हैं? देखिए, 8 सूक्ष्म को उनको देखना पड़ेगा। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी सी चीज जो माइक्रो या उससे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण उनको करना पड़ेगा अगर उनको कहीं चातुर्मास करना है। तो तो 8 स्थान क्या है? सूक्ष्म जीव, देखो वो देखते हैं, वो घो ये सब घुमा के कि एकदम छोटे छोटे कंथवे जैसे सूक्ष्म जीव दिखाई तो नहीं दे रहे ना, मतलब उपाश्रय में चारों तरफ घूम तो नहीं रहे ना। फिर सूक्ष्म पनक फुल्ली, एक जो छोटी छोटी अंडे जैसा कण होता है, पता है? आप देखो वांदा के अंडे होते कि नहीं, छोटे छोटे इतने इतने कण होते हैं ना। हाँ, उसके बाद सूक्ष्म बीज, मानो कि बीज पड़े हुए हैं या जमीन में घास उसमें बीज उगे हुए हैं, तो ये बीज वनस्पति उगने की तैयारी हो गई है। तो ऐसे वातावरण में भी पनप नहीं सकते वो, इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ा। सूक्ष्म हरित, हरित काय, लील जो होती है वो उसको सूक्ष्म हरित कहा जाता है। बारिश होने के कारण जमीन के ऊपर भी आप देखोगे ना, पत्थर होगा ना तो उसके ऊपर भी रोड पे चलते हैं ना, मंदिर भी आते जाते, तो जो रोड होता है ना उसके ऊपर भी लील बाज आ जाती है, बाजती है कि नहीं बताओ। इसलिए पहले से ही गर्मी में वो लाल रंग का कलर का पट्टा किया जाता है, पता है, चलने के लिए, ताकि वो पट्टे पे चलो, पट्टे पे लील नहीं बजेगी क्योंकि वो कलर लग चुका है। लेकिन पत्थर के ऊपर जरूर, पत्थर और पानी दोनों जीव हुए ना, इसीलिए हो जाती है लील।
लेकिन अगर कलर का पट्टा मारा है तो वो तो निर्जीव है, उसमें तो जीव नहीं है। अब उसमें पानी गिरेगा तो वो धूप से सूख जाएगा, और दो जीव इकट्ठे नहीं हुए कि लील हो गई। समझ में आया? इसीलिए एक रंग मारना बहुत जरूरी है। बारिश आने की शुरुआत हो उससे पहले ही रंग लग जाना चाहिए चलने के रोड के ऊपर। आप मंदिर जाओ या उपाश्रय जाओ, ये रंग का पट्टा हो जाना चाहिए। उसके बाद सूक्ष्म बीज आ गया। सूक्ष्म पुष्प, सूक्ष्म पुष्प इसीलिए कहा है कि छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे वो ऊपर से पेड़ से गिरते हैं, जो एकदम इतने सफेद छोटे छोटे होते हैं, पता है, बहुत सारे छोटे छोटे। वो पत्ते भी गिरेंगे, वो भी जमीन पे पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको पैर रख के जाना पड़ेगा। साधु साध्वी को तो जाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए वो भी नहीं होने चाहिए। फिर सूक्ष्म अंडे, जो मैंने बोला वांदा, और जो उसके जो अंडे होते हैं, वांदा का तो बहुत छोटा होता है तो लगेगा ही नहीं है, इसलिए उसको पनक फुल्ली बोला। लेकिन जो दूसरे भी अंडे होते हैं जो गोलाकार, जिसके अंदर से बाहर आएगा, जैसे मंकोड़े के अंडे हो या बिच्छू के अंडे हो, या ये बिच्छू के तो फिर भी बड़े होंगे, लेकिन जो कीड़े मकोड़े के अंडे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म अंडे, उससे भी उनको ध्यान लेना चाहिए। और सूक्ष्म बिल, तो छोटे छोटे कीड़ी अंदर चली जाती है तो इतना छोटा होल होता है, ज्यादा होता भी नहीं, बराबर। हाँ, तो सूक्ष्म बिल भी नहीं होने चाहिए। और सूक्ष्म स्नेह, यानी कि आपका बारिश होगी ना, तब जो आपका फ्लोर है ना वो गीला हो जाता है, ठंडी में भी गीला हो जाता है, पता है। हाँ, ज्यादा ठंडी में भी वो गीला हो जाएगा, मतलब ऊपर पानी की परत जैसी बूंदाबांदी जैसा हो जाता है, तभी उसको हम गीला महसूस करते हैं। वो गीला पानी दिखेगा नहीं, लेकिन गीले होने का मतलब ही ये हो गया कि ये सूक्ष्म स्नेह आपका गिर चुका है। जो ओस होती है ना, ओस गिरती है ना, वो भी बिल्कुल सूक्ष्म स्नेह आपका जैसा ही होता है कि नहीं? हाँ, तो उसको हम सूक्ष्म स्नेह यानी कि अपकाय कहते हैं, अपकाय के रूप में इसको जानते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि ये कौन से सूक्ष्म जीव है। तब गुरु ने कहा कि तीर्थंकरों और गणधरों ने 5 प्रकार के वर्ण के सूक्ष्म जीव कहे हैं। और 5 वर्ण तो आपको पता है, ये 3 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मूल 5 वर्ण होते हैं, लाल, पीले ने वादड़ी, बराबर, लाल रंग, पीला रंग और नीला रंग, ये 3 हो गए। और काला और सफेद, बराबर। तो ये 5 वर्ण के सूक्ष्म जीव बताए गए हैं, परमात्मा ने बताए हैं। एक वर्ण में हजारों भेद और बहुत से प्रकार के संयोग होते हैं। तो ये सारे सब पांचों वर्ण के अंदर अवतरित होते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। अणुधरी नामक कुंथवे की जाति, कुंथुआ आप जानते हो, जो चलता है, घूमता है। अब उसके तो अंडे कितने छोटे होंगे, सोच सकते हो ना आप। आपको ना आज मैं एक बात बताना चाहूंगी। आज ऐसे ही मुझे सुबह ये ख्याल आया था कि एकेंद्रिय बेइंद्रिय का अंडा नहीं मिलेगा, लेकिन त्रस जीव का तो अंडा होगा ही होगा, क्योंकि त्रस जीव हलते चलते हैं, बराबर। तो बिना अंडे में से तो वो जीव बाहर नहीं फूटेगा ना। जो त्रस जीव हो गए वो गर्भज हुए कि नहीं? गर्भज और अंडज हो गए। बाकी रही बात एकेंद्रिय, तो एकेंद्रिय तो अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। जमीन से पानी अगर हुआ तो अपने आप, जैसे ज्यादा धूप हो गई और ज्यादा जमीन तप गई, अचानक ठंडी हो गई, मतलब कि धूप कम हो गई, तो अपने आप अंदर आपका गर्मी के कारण भी उत्पन्न हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएगी। वातावरण में भेज आएगा तब भी आपको ये जो हम बोलते हैं आपका है, जैसे जो अभी थोड़ी देर पहले आया ना वो शब्द, भेज, भेज भी तो आपका हुआ कि नहीं? तो ये सब अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अगर गर्मी से जमीन तप गई तो अग्नि का तो अपने आप हो गया, वो गर्म हो गया ना। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो गर्भज अंडज है वो बिना त्रस काय के उत्पन्न नहीं होगा। तो
कहीं भी अगर आपको लगे कि कुंथुए चल रहे हैं या ईयड़ चल रही है, ईयड़, छोटी छोटी ईयड़, तो समझ लेना कि उसी खाने के अंदर, अनाज के अंदर अंडे भी जरूर है। इसी कारण से हमको हर एक अनाज का काल बोला गया है, पता है ना? काल बोला गया है, किसी भी आटे का काल बोला गया है। अगर 20 दिन निकल गए, चौमासे में 18 दिन निकल गए, तो अब इसके अंदर उस जो धनेड़ा होंगे, वो धनेड़ा होने से पहले, क्योंकि वो भी तरस है, तो उसके अंडे जैसा उसका उत्पत्ति स्थान जरूर होगा होगा और होगा। बराबर। हम्म। तो एक वर्ण में हजारों भेद और बहुत प्रकार के संयोग होते हैं। ये सब कृष्ण आदि 5 वर्णों के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। अणुधरी नाम की जो कुंथुए की जाति है, जो स्थिर रही हुई, हलन चलन ना करती हो, उस वक्त छद्मस्थ साधु साध्वियों की नजर में तुरंत नहीं आती। आप अगर वो कुंथुए देखेंगे ना, उसमें जो अनाज के अंदर अगर वो स्थिर है तो पता ही नहीं चलेगा ये कुंथुआ है ना? मालूम ही नहीं पड़ेगा। पानी में भी पोरे बनते हैं जो सफेद रंग के जीव होते हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा कि, पता है कैसे सर्प जैसे इतने बड़े बड़े अलसी और सर्प भी पानी में होते हैं। जब आप उसकी आंख देखो ना, कोने पे काला डॉट, तब मालूम पड़ेगा कि ये पानी में सर्प है, नहीं तो बिल्कुल पानी के जैसा ही रंग वाला। मालूम है आपको? हाँ, बिल्कुल पानी के जैसा ही लगेगा आपको। इतना लंबा लंबा अंदर पानी के अंदर सर्प पड़े हुए होते हैं, और बिल्कुल पानी के जैसा ही रंग उसका शरीर। जब वो आप उसकी आंखें देखोगे तो 2 डॉट दिखेगी काली, तब मालूम पड़ेगा कि ये जानवर है, ये सर्प, नहीं तो ऐसे ही लगेगा ये पानी है। तो जब तक वो हलन चलन ना करे, उस समय छद्मस्त साधु साध्वियों को वो तुरंत नजर नहीं आते। अगर अस्थिर हुए, वो चले, तब ही उनको पता चलेगा कि ये है। इसीलिए छद्मस्त साधु साध्वियों को, उन सूक्ष्म प्राणी जीवों को बारंबार जानना पड़ता है, देखना पड़ता है, और परिहरना भी पड़ता है, क्योंकि वे चलते हुए ही मालूम होते। अगर वो स्थिर रह गए तो पता ही नहीं चलता। दूसरे सूक्ष्म पनक कौन सी है? अब सूक्ष्म पनक की बात की। पनक यानी कि ऐसे ही सूक्ष्म जीव। शिष्य के ऐसे कहने पर गुरु कहते हैं कि सूक्ष्म पनक 5 प्रकार से होते हैं, वही काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। सूक्ष्म पनक एक जाति है, और जिसमें वे जीव उत्पन्न होते हैं। जहां पर ये सूक्ष्म पदक पनक पैदा होती है, वहां पर वो उसी द्रव्य के समान वर्ण वाली होती है। देखो मैंने जो अभी बोला, वो पानी के जैसा ही पानी में पोरा होगा, पानी के जैसा ही पानी में अलसिया भी होगा, पानी के जैसा ही पानी में सर्प तक हो जाएगा, इतना लंबा, बिल्कुल पानी के जैसा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उनको सूक्ष्म पनक कहा जाता है। और ये पनक भी ऐसे ही, पनक की जातियां जो भी होती है अलग अलग रंग की। अगर हरे रंग का पत्ता होगा, तो हरे रंग का सांप ऊपर बैठा होगा, इतना छोटा, इतना ही छोटा, आपको मालूम तक नहीं पड़ेगा। बोलो, वही सर्प की नस। आपको पता है वो नाग केतु को डंक किसने मारा था? सर्प ने ही मारा था ना। पुष्प के अंदर छुपा बैठा था, पता है ना वो? हाँ, मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप पुष्प उठाओगे, अंदर से वो सर्प बाहर निकलेगा उसी कलर का, आपको पता भी नहीं चलेगा। उनको सूक्ष्म पनक कहा जाता है। आओ आ गया। હા બેટા, ખુલ્લું જ રાખ એટલે કઈ વાંધો નહીં, જોઈ લઈશું। आगे, वहां पर उसी द्रव्य के समान, उसी वर्ण की वो पनक होती है। और ये पनक उनको, जब वो चल रही है कि नहीं, जा रही है कि नहीं, ये सब देख के ही उस चीज को लेना चाहिए। आपको मैं एक और बात बताऊं कि आप जब ये कुछ सीजन में मूली के पत्ते और पालक के पत्ते या फिर कोथमीर के भी पत्ते
मेथी के भी पत्ते आप देखोगे उसके ऊपर उसी उसी के रंग की जीवात होती है कि नहीं बताओ? हाँ, तो वो भी जब चलती है तभी मालूम पड़ती है, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ती। प्रायः शरद ऋतु में जमीन काष्ठ के अंदर ये पैदा हो जाती है पनक। बराबर, जमीन के अंदर भी होती है, काष्ठ में भी हो जाती है, और ये जहां पैदा होती है वहां वो उसी द्रव्य के रंग वाली होती है। ये प्रसिद्ध है। बराबर, अब कौन से सूक्ष्म है? अन्य 5 सूक्ष्म बोला है, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद कणिका, यानी नखिका, नाखूनों के दोनों तरफ की चमड़ी, नाखून के दोनों तरफ की चमड़ी, उसके समान वर्ण वाला ही दूसरा सूक्ष्म कहा है। छद्मस्थ साध्वियों को ये जानना चाहिए, देखना चाहिए और परिहरना चाहिए। अब सूक्ष्म हरित की बात की, ये पनक थी, अब हरित की बात की। हरित भी 5 प्रकार के होते हैं। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो। अच्छा, अभी आप वहां हो गुरुदेव के पास? नहीं, आप पूछ लेना, अगर जरूरत होगा तो मैं आ जाऊंगी, मुझे फोन करना जाने के बाद। आप पूछ लेना, आप एक बार पूछ लेना, बोले हाँ आ जाए तो मैं आ जाऊं। पार्ला में ही है ना? शांति कमल कहाँ पे? काला चौकी, अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप वहां से बात करा लेना गुरुदेव से। हाँ 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 हाँ, वो निकली है, मैंने वो मिलन भाई को बताया भी है, और गुरुदेव से बात भी करनी है मेरे को। आप जाओगे तब बात करा लेना। अच्छा। हाँ बोलिए। हाँ